नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 9 मुहर्रमुल हराम 1445 हिजरी है। आज की इस बाबरकत मजलिस में ज़िक्र हसनैन करीमैन हमारा मौजू है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कायनात के सारे नसब बाप से चले हैं। फरमाया कि मेरा नसब मेरी बेटी फातिमा से चले। और आज भी दुनिया के अंदर सादाते किराम जिनको सैयद पाक कहा जाता है, जिनको आले रसूल कहा जाता है, जिनको खूने रसूल कहा जाता है, बड़ी वजाहत से मैंने जुमले बोल दिए, वो सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं जो इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन मुर्तज़ा की औलाद पाक में से। देखिए, सैयद का एक माना सरदार भी है, तो फिर तो मौला कायनात अली मुर्तज़ा की सारी औलाद ही सैयद है, क्योंकि सारे ही सरदार हैं। जिनको निस्बत हुजूर के खानवादे से हो गई तो वो सरदार कहलाएंगे, क्योंकि उनको बड़े घराने से निस्बत हो गई, और ये निस्बत भी छोटी नहीं है। लेकिन मैं वो खास पैराए में बात कर रहा हूं कि वो ज़वाते सादाते किराम जिनको खूने रसूल कहा जाता है, मौला कायनात अली मुर्तज़ा की सिर्फ वो औलाद आगे सैयद कहलाई कि जो सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बदन मुबारक से थी। हुजूर का नसब चूंकि इन दो ज़वात से चलना था, इसलिए आका अलैहिस्सलाम इनको अपना फर्जंद कहकर, अपना बेटा कहकर मुखातब फरमाते। और जो लाड मेरे आका ने इनके साथ किए हैं, अहादीस की किताबें उठा के देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि कोई अपनी औलाद से भी ऐसे लाड नहीं करता जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इन बुजुर्ग हस्तियों से लाड किए। मेरे आका ने इन दो फर्जंदान के लिए, यानी हसनैन करीमैन के लिए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मिंबर तक छोड़े। इतना प्यार आका अलैहिस्सलाम इनको फरमाया करते। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की चाहत इतनी ज्यादा थी इनके साथ, क्यों? पता था कि क़यामत तक सादाते किराम का जो नसब है उसकी बुनियाद इमाम हसन मुज्तबा और हुसैन मुर्तज़ा है। और फिर इनकी औलादों ने आगे दीन के बहुत बड़े काम करने, आका अलैहिस्सलाम इनको मुख्तलिफ लाड के अंदाज में हुज़ूर अलैहिस्सलाम मुखातब फरमाते, आका अलैहिस्सलाम प्यार करते। और फिर सहाबाए किराम का इनके साथ इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के साथ एक अलग सा लाड था। क्यों? सहाबाए किराम देखते थे कि हुजूर इनके साथ बेमिसाल जुदागाना लाड फरमाते हैं, तो ऑटोमेटिकली सहाबाए किराम की जो तबीयतें थी वो हसनैन करीमैन के साथ उसी तरह की थी जिस तरह आका अलैहिस्सलाम की तबीयतें। आका अलैहिस्सलाम ने मुकाम पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये हदीस पाक आपकी ज़ुबान अक़दस से निकली, और ये बाकायदा जिब्राइल अमीन अल्लाह की बारगाह से खुशखबरी लेकर आए। तवील हदीस है। सहाबे किराम की मौजूदगी में हज़रत हुज़ैफा भी बैठे हुए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी के अंदर एक फरिश्ता आया और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर सलाम पेश किया। अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह ताला से ये इजाज़त तलब की, क्या मौला मुझे इजाज़त अता फरमा, मैं तेरे हबीब की बारगाह में जाकर सलाम पेश कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने मुझे इजाज़त अता फरमा दी। अल्लाह ने फरमाया कि आपकी साहबजादी, आपकी बेटी हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा को हमने जन्नत की औरतों की सरदार बना दिया है, और आपके जो 2 फर्जंदान हैं, आपके बेटे हैं, आपके नवासे हैं, आपकी मोहब्बत गाह है, आपकी चाहत गाह है। आपके दोनों बेटे इमाम हसन मुज्तबा और हुसैन मुर्तज़ा के बारे में फरमाया कि अल्लाह ने के नौजवानों का सरदार बना दिया। दुनिया में भी इमाम हसन मुज्तबा और हुसैन मुर्तज़ा क़यामत तक नस्ब रसूल के वारिस बने। क़यामत तक नस्ब रसूल के वारिस इमाम हसनैन करीमैन बने, और क़यामत वाले दिन
जब फैसले हो जाएंगे तो लोग देखेंगे कि जब जन्नत में आएंगे तो जन्नत के नौजवानों की सरदारी के माखिज और मसादिर भी यही बुजुर्ग है। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं। अब आपने नुक्ता इस चीज़ पे गौर करना है कि ये जितनी भी रिवायतें हैं हसनैन करीमैन की मोहब्बत की, ये सहाबा रिवायत कर रहे हैं। सहाबा किराम ने इसको रिवायत किया और हम तक ये खजाना पहुंचा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, सही बुखारी है और इमाम हसनैन करीमैन के मनाकिब के बाब में इमाम बुखारी लाए। कहते हैं कि रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक लाड़ का अंदाज, बच्चा छोटा होता है ना तो हज़ारों किस्म के लाड़ होते हैं बाप के। तो कहते हैं कि अबू हुरैरा फरमाते मैंने देखा, और उन्होंने रिवायत भी किया, फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन इमाम हसन मुश्तबा से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुआनका फरमाया। मुआनका, मुआनका का माना समझते हैं? जैसे हम ईद मिलते हैं ना, ईद मिलते हैं, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हसन मुश्तबा से ईद मिल रहे थे, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हसन मुश्तबा को अपने सीने से चिमटा रखा था। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीना मुक़द्दस कोई आम सीना नहीं है। इसकी छोटी सी मिसाल दे के बात को समझाता हूँ। आप देखें ना, दो साहबी हुज़ूर की बारगाह में बैठे हुए हैं, यानी हुज़ूर का सीना, आका का वजूद मुनव्वर, ये फ्यूज़ो बरक़ात का खजीना है। मुसलमान हो कि जो ईमान पर हो और मरे भी ईमान की हालत में, अगर उसको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद मुनव्वर एक सेकंड के लिए या वो छू ले या आका करम फरमा दे, तो इस निस्बत का आलम यह है कि वो बंदा दोज़ख से बरी हो जाता है। इतने खजाने और खजीने हैं इस वजूद मुनव्वर में। एक सेकंड के लिए भी कोई साथ जुड़े तो वो बरकत से खाली नहीं रहता, बल्कि हुजूर तो कदम रख दे और बाद में सदियों गुजर गई, उस जमीन की बरकतें खत्म नहीं हुई। बताइए उस सीने की आजमत का आलम क्या होगा कि जिसको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद उठाकर अपने सीने से चिमटा रखा है। उनके सीने के, यानी इमाम हसन मुश्तबा को अपने सीने से चिमटा रखा था ना, तो मुझे बताए इमाम हसन मुश्तबा के सीने के अंदर इल्म और हिकमत का आलम क्या होगा कि मौला अली इल्म के शहर के दरवाजे हैं और उनकी इल्मियत को आप किसी जगह बंद नहीं कर सकते। अजमत इल्म इतनी ऊंची है, अजमत हिकमत इतनी ऊंची है, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इल्म का क्या है? शहर है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और वो शहर का मरकज क्या है? इल्म का मरकज सीना और दिमाग होता है, और आका इल्म के शहर है। और जो इल्म का मरकज है, इल्म के शहर का मरकज वो सीना और दिमाग है। हुजूर ने उसी सीने के साथ इमाम हसन मुश्तबा को चिमटा रखा है। और लाड़ ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, देखे ना, अमूमी तौर पे बड़ों के साथ मुआनका किया जाता है। हमारे यहाँ रिवाज क्या है? बड़ों के साथ मुआनका किया जाता है, ईद बड़ों के साथ मिली जाती है, जिसको कहते हैं जफ्फी डाल के मिलना, बड़ों के साथ ही होता है। छोटे छोटों के साथ करते हैं, अमूमन बड़े छोटों के साथ ये अमल करते नहीं है। और अगर करते देखे तो आप कहेंगे यार ये लाड है। ये क्या है? ये लाड है कि बाप बेटे से कर रहा है या कोई बड़ा छोटे से कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि बड़ा आदमी जो है वो छोटे पर बसूरत मुआनका शफकत कर रहा है, प्यार कर रहा है, लाड कर रहा है। तो इमाम हसन मुश्तबा से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी तरह लाड फरमा रहे थे। इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला के बारे में एक बात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई और फिर दुनिया ने उस बात के ज़ाहिर होने को खुद देखा। और ये सही बुखारी है। इमाम हसनैन करीमैन की मनकबत के जो बाब है ना किताबुल फ़दाइल सहाबा में, वहाँ उठा के पढ़ लें। मैं नंबर इसलिए नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है मुख्तलिफ नुस्खा जात में नंबर ऊपर नीचे होते हैं। आप किताब फ़ज़ाइल सहाबा, अरबी में कहते हैं फ़दाइल सहाबा, उठाए
इमाम हसन मुश्तबा और हुसैन मुर्तज़ा का जहां नाम आएगा नीचे हदीसें पढ़ते जाए, दूसरी तीसरी हदीस आपको मिल जाएगी। तो आकर इस्लाम ने, आप मिंबर पे जलवा फरोज थे, अब ऐन मुमकिन है कि जुमे का दिन हो या इसके अलावा कोई मजलिस हो, हुजूर मिंबर पे तशरीफ फरमा हो और हजरत इमाम हसन मुश्तबा आपके पहलू में बैठे हुए थे। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने दौरान खिताब, दौरान बयान आका अलैहिस्सलाम साथ लाए और इमाम हसन मुश्तबा को अपनी रान मुबारक पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिंबर पे साथ बिठाया हुआ है। और ये जो लफ्ज़ है ना कि मिंबर पर साथ बिठाया हुआ है, इससे ये पता चलता है कि ये वाक़या मदीना पाक का है। और मदीना पाक में भी तब का जब मिंबर बन चुका था, तो मिंबर पे साथ बिठाया हुआ है। हुजूर खिताब फरमा रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम कभी लोगों को देखते हैं और कभी साथ बिठाए साहबजादे हजरत इमाम हसन मुश्तबा को देखते हैं, कभी उधर तवज्जो देते हैं, कभी इधर तवज्जो देते हैं। हजरत इमाम हसन मुश्तबा की तरफ देखकर फरमाया कि ये मेरा बेटा सैयद है, हाजा सैयदुन वाला अल्लाह ऐ युस्लिहा बैना ऐ युस्लिहा बिही बैना फिअतैन मिनल मुस्लिमीन। बाज़ रिवायात में अज़ीमतैन के लफ्ज़ भी आए। फरमाया कि ये मेरा बेटा सैयद है जब दो गिरोह के मुस्लिमीन, अजीम गिरोहों के दरमियान, दो बड़े गिरोहों के दरमियान जब खून बह जाएगा या इख्तलाफ हो जाएगा, तो फरमाया ये मेरा बेटा उन दोनों मुसलमान जमातों के माबैन सुलह। ये कब हुजूर ने फरमाई? जब इमाम हसन मुश्तबा छोटे थे उम्र में और हुजूर के साथ मिंबर पे जलवागर थे, तब हुजूर ने फरमाया। और याद है आपको, हसन मुश्तबा की खिलाफत का दौर आया, 6 महीने आप खलीफा रहे ना, और 6 महीने खलीफा रहने के बाद जब दो भारी लश्कर आमने सामने आ गए और इमाम हसन मुश्तबा ने वहां पे मुसालहत करवा दी और उन दो गिरोहों को लड़ने से बचा लिया और इस्लाम को एक मुट्ठी की तरह जमा कर दिया। वो आका अलैहिस्सलाम का फरमान था और इमाम हसन मुश्तबा उसकी जिंदा ताबीर थे। फिर दूसरी बात, इमाम हसन मुश्तबा के लिए हुजूर ने फरमाया क्या? फरमाया हाजा सय्यदुन, ये मेरा बेटा सैयद है, ये मेरा बेटा सरदार है। उलमा के माबैन इस बात में गुफ्तगू हुई है कि मर्तबा और मुकाम के अंदर इमाम हुसैन मुर्तज़ा बड़े हैं, ये इमाम हसन मुश्तबा बड़े हैं। अब मैं तो एक गुलाम हूं, मेरा काम फजीलत बयान करना है, आपस के अंदर ये साबित करना नहीं कि बड़े कौन थे छोटे कौन थे। मेरे लिए तो सारे ही बड़े हैं, लेकिन उलमा के माबैन इल्म की लकीरों में जो गुफ्तगू हुई है, तो उलमा ने कहा इमाम हसन मुश्तबा का रुतबा ज्यादा है। आप पूछे क्यों? इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम ने उनके लिए फरमा दिया था हाजा सय्यदुन, ये मेरा बेटा सैयद है। तो इमाम हसन मुश्तबा को सरदार आपने और मैंने नहीं बनाया, इमाम हसन मुश्तबा को सरदार और सैयद और बड़ा ये आका अलैहिस्सलाम ने खुद बनाया। देख रहे, हमारी मजलिस में तो दोनों ही जिक्र होते हैं, हजरत इमाम हुसैन मुर्तज़ा का जिक्र भी होता है और हसन मुश्तबा का, और दोनों अज़कार जो है वो पूरी शान के साथ बयान होते हैं। कुछ मजालिस ऐसी भी हैं जहां खाने के बहाने हमारे लोग चले जाते हैं और वहां पर इमाम हसन मुश्तबा के गिले होते हैं। कुछ अल्फाज मिंबरों पर देने वाले नहीं होते, वो छुपा के रखे होते, रोक लिए जाते हैं वो। लेकिन कुछ मिंबरों के ऊपर इमाम हुसैन मुर्तज़ा की अज़मत की बात तो बयान होती है, पर इमाम हसन मुश्तबा की बात नहीं होती। और उनका दावा यह है कि हम अज़मत अहले बैत के हामी हैं। तुम्हें किसने हामी बनाया और तुम कब से इस चीज के ठेकेदार बने? हमारे सीने को खोल के देखो, किसी जात का कीना नहीं, अहले बैत किराम के बारे में किसी जात पर इख्तलाफ ही नहीं, किसी की अज़मत को छोटा करके या एतराज करके बयान करने की आदत ही नहीं हमारी। जिस लबो लहजे में और जिस जुनून मोहब्बत में इमाम हुसैन मुर्तज़ा का जिक्र करते हैं,
उसी जुनून मोहब्बत में इमाम हसन मुज्तबा का जिक्र भी करते हैं। हमारा ईमान इजाजत नहीं देता कि अहले बैत की घराने से कोई ज़ात हो और उनका जिक्र छोटे और दबे हुए लफ्जों में किया जाए, ये मुमकिन नहीं है। ये मोमिन की जज्बात ईमानी इजाजत नहीं देती इस चीज की। फिर आगे हदीस देखें, यह हदीस हजरत उसामा बिन जैद ने रिवायत की। फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें यानी हजरत उसामा बिन जैद को हजरत इमाम हसन मुज्तबा को पकड़ लेते और दुआ करते, या अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, बस तू भी इन्हें महबूब बना ले। फिर आगे हदीस है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत बरा बिन आसिम इसको रिवायत करते हैं, फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहते मैंने इस हाल में देखा कि हजरत इमाम हसन मुज्तबा आपके कंधे पर सवार थे। हजरत बरा बिन आसिम कहते हैं, पुराने बुजुर्गों की आदत थी ना, अब तो बहुत बदल गया ज़माना, चेंज हो गया, तो पुराने बुजुर्गों की आदत थी वो कंधे पे बच्चों को उठा लेते थे और गलियों में लेके अपने बच्चों से ये प्यार का अंदाज था। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा, प्यार का जो कैफियत है वो बदलती जा रही, मसरूफियत बढ़ती जा रही, औलाद से प्यार ख़त्म होता जा रहा है। इसी ज़रिए से फिर औलाद की तरफ तवज्जो भी ख़त्म होती जा रही। अगर तरबियत हासिल न करके नाफरमान हो रही है तो इसमें हमारा भी कसूर है। तो कहते हैं कि इमाम हसन मुज्तबा को आका अलैहिस्सलाम ने अपने कंधे पर सवार कर रखा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे, कंधे पे उठाकर हुजूर फरमा रहे थे, या अल्लाह अज़्ज़ व जल ये मेरा महबूब है, बस तू भी इसे अपना महबूब बना ले। यानी कि ये जो ज़वात है इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन मुर्तज़ा, ये आका की मोहब्बत गाह है। इनको फलांग कर कोई इसके रसूल का दावा नहीं कर सकता। कोई कहे कि मैं मोहब्बत हसनैन करीमैन से कटकर जुदा होकर फलांग कर मैं आशिक रसूल बन जाऊंगा, तो ये उसका ख्वाब ही है, ख्वाब ही रहेगा। अगर हुजूर से मोहब्बत करनी है तो इनसे मोहब्बत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आका की मोहब्बत का दरवाजा है। और जालिमो दरवाजे की तरफ से आओगे तो मोअज़्ज़िज़ मेहमान कहलाओगे ना, अगर फलांग के आओगे तो चोर डाकू कहलाओगे। आका की मोहब्बत का दरवाजा है अहले बैत किराम, खास कर चूंकि हुजूर की तवज्जो का मरकज थे इमाम हसन मुज्तबा और हुसैन मुर्तज़ा, तो ये आका की मोहब्बत गाह है। अगर हुजूर से मोहब्बत करनी है इनसे मोहब्बत करो, आका की मोहब्बत का दरवाजा खुल जाएगा तुम पर। हजरत इमाम हसन मुज्तबा और हुसैन मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में दो रिवायतें कि निस्फ जिस्म यानी कि नाफ से लेकर सर मुबारक तक जो जिस्म अक़दस था, हजरत इमाम हसन मुज्तबा शबीह रसूल थे, और बकिया नीचे जिस्म मुक़द्दस जो था हजरत इमाम हुसैन मुर्तज़ा शबीह रसूल। तो आका की शख्सियत बाएतबारे मुशाबियात के इन दो बुजुर्ग हस्तियों में बंद हो गई कि नहीं? बोलिए भाई, आदि शबी हजरत इमाम हसन मुज्तबा हुए और आदि शबी हुसैन मुर्तज़ा हुए। बाएतबारे शबाहत के देखे इन दो हस्तियों को इकट्ठा करो तो शबीह रसूल बन जाती। हजरत अनस इब्न, आप देखते हैं ये रिवायतें सारी सहाबा बयान कर रहे हैं। हजरत अनस इब्न मालिक हजरत इमाम हुसैन मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला के बारे में फरमाते हैं, आप सबसे ज्यादा आका अलैहिस्सलाम के मुशब्बा थे। फिर इसी तरह के जुमले हजरत इमाम हसन मुज्तबा के बारे में भी आए। हजरत उक़बा बिन हारिस बयान करते हैं, कहते हैं कि मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला को देखा, आप हजरत हसन मुज्तबा को उठाए हुए थे और कह रहे थे कि मेरे वालिद फिदा हो, यूं लफ्ज बोल रहे थे कि मेरे माँ बाप, मेरा बाप फिदा हो। यह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशब्बा है। हुजूर की आका अलैहिस्सलाम का वजूद मुनव्वर नजर आता था उनकी खदो खाल में, उनके जिस्म के नुकूश में,
चेहरा मुबारक की खदो खाल में आका की शबी नजर आती थी तो सिद्दीक अकबर उठाकर कहा करते थे, मेरे बाप फिदा हो तुम पर कि आका अलैहिस्सलाम के शबी हैं आप। और साथ ना मिजाह के तौर पर मौला कायनात अली मुर्तज़ा साहब खड़े थे, तो साथ कहा कि ए हज़रत मुज्तबा तुम शबी रसूल हो, तुम अली जैसे तो नहीं हो। कहते ये बात कही तो मौला कायनात अली मुर्तज़ा मुस्कुरा पड़े, और ये हक शनासी भी थी, इसलिए कि हजरत इमाम हसन मुज्तबा और हुसैन मुर्तज़ा ये दोनों ही पाक ज़ाते आका अलैहिस्सलाम के मुशब्बा थी। अब हदीस पढ़ रहा हूँ अनस इब्न मालिक की, इमाम बुखारी ने इसको रिवायत किया किताब फ़दाइलुस सहाबा में। कहते हैं कोई शख्स भी इमाम हसन मुज्तबा से ज़्यादा आका अलैहिस्सलाम के मुशब्बा नहीं था। तो आप पूछेंगे कि हज़रत इमाम हुसैन भी शबी रसूल थे और हसन मुज्तबा भी शबी रसूल थे, ये कैसे हो सकता है? भाई हो सकता है, इस पर भी हदीस पढ़ता हूँ। अब जो रिवायत बयान कर रहा हूँ ये मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत की है, और इमाम तिरमिज़ी इसको लाए किताबुल मनाकिब के अंदर। कहते हैं कि हसन, हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि हसन सीने से सर तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशब्बा थे। कहा हुसैन इससे बकिया जिस्म सारा इमाम हुसैन उसके मुशब्बा थे। तो वो बात दुरुस्त हो गई ना कि हुसैन भी शबी रसूल है, हसन भी शबी रसूल है, इसलिए कि ये जो शबागत है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुनव्वर, इन दो ज़वात में शबी छुपी हुई है। अगर चेहरे से नाक से चेहरे तक देखो तो हसन मुज्तबा शबी रसूल है, और अगर नाफ से बकिया जिस्म मुकद्दस को देखो तो इमाम हसन हुसैन मुर्तज़ा शबी रसूल। फिर आगे देखें, यह भी रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत की। इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला के बारे में यूँ दुआ की आका अलैहिस्सलाम ने, यह सही मुस्लिम किताबुल फ़ज़ाइल, अरबी के अंदर किताबुल फ़दाइल में हदीस है। आका अलैहिस्सलाम ने यूँ दुआ की, का अल्लाहुम्मा इन्नी अहिब्बुहु फ़अहिब्बहु व अहबिब मन युहिब्बुहु। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, और इमाम हसन मुज्तबा करीम थे, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, बस तो भी इससे मोहब्बत फरमा, और जो इससे मोहब्बत करे ए मौला उसको अपना महबूब बना ले। अब बात को समझने की कोशिश, पहले तो मैंने ये बात की ना कि मोहब्बत रसूल के दरवाजे उस पर खुलते हैं जिसके दिल में मोहब्बत हसनैन करीमैन हो। पहले मैंने ये बात की, अब मैं अगली बात करने लगा हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम हसन मुज्तबा के सामने आपको उठाया हुआ था और दुआ की, ए मौला मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मौला तू भी इससे मोहब्बत फरमा, और मौला मेरी उम्मत में से जो इससे मोहब्बत करे उसको अपना महबूब बना ले। अब ज़ाकिर इल्लल्लाह कोई कहे कि मैं अल्लाह का महबूब बनना चाहता हूँ या फिर मैं अल्लाह से मोहब्बत करना चाहता हूँ, कोई तस्बीह करने वाला, कोई ज़ाकिर इल्लल्लाह अगर कोई कहे कि मैं अल्लाह की मोहब्बत तक पहुँचना चाहता हूँ, अल्लाह के कुर्ब के रास्ते तक पहुँचना चाहता हूँ, तो उसको चाहिए कि दरवाज़ा ये है, अगर तो दिल में आले रसूल की, हसनैन करीमैन की खास कर अगर मोहब्बत है तो फिर इस मोहब्बत के ज़रिए मोहब्बत रसूल तक भी पहुंचा जा सकता है और मोहब्बत इलाही तक भी पहुंचा जा सकता है। और अगर दिल हसनैन करीमैन की मोहब्बत से खाली है तो फिर तस्बीह काम नहीं आनी, यह जिक्र कभी भी अल्लाह की मोहब्बत तक नहीं पहुंचा सकता। क्यों? आप पूछे क्यों? इसलिए हसनैन करीमैन से बुग़्ज़ करना अपने ईमान को नाकिस कर देने के मुतरादिफ, और जिस बंदे का ईमान ही नाकिस हो वो लाख तस्बीहें पढ़े वो कभी भी अल्लाह की मोहब्बत को पा नहीं सकता। फिर आगे देखें, आपने देखा मैं जितना भी बयान कर रहा हूं मैं कोई जाकिराना जुमला नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई खतीबाना जुमला नहीं बोल रहा हूं, मुझे आदत नहीं है, क्योंकि जाकिराना रवैये ने और खतीबाना रवैये ने जितना नुकसान मेरे मसलक को पहुंचाया है ना, जितनी कड़ियाँ जोड़ जोड़ के मिर्च मसाले पा के
अवाम को भेजना इधर था, भेज उधर दिया। इसलिए कोशिश ये होती है कि जब हदीस पढ़े तो हदीस की किताब सामने हो, जो भी जुमला कलाम करे वो हदीस के दायरे कार में हो। अहले बैत अतहार की शान को बयान करने का हक ये है कि जो आका ने फरमाया है उस दायरे कार में जुमला बाजी की जाए, और हदीस सामने पढ़ी होगी तो आप जुमला बाजी उस दायरे कार में करेंगे ना। लेकिन जो मैं पढ़ रहा हूं, मैं तो साथ बता रहा हूं कि बुखारी में है, आप किताबें खोलेंगे ये नजर आएगा आपको, ये हुजूर ने फरमाया। ये ऐसी पुख्ता बात है जो मैंने आपको हदीस के तौर पे बयान की, इसको रद्द नहीं किया जा सकता, इसको इल्मी तौर पे मशकूक या शक नहीं किया जा सकता इस पर। आका अलैहिस्सलाम ने, यह हदीस है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हजरत फारूक आदम के साहबजादे इसको रिवायत कर रहे हैं। कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उधर तो कहा था कि अल्लाह ताला ने आपके दोनों बेटों को जन्नत के नौजवानों का क्या बना दिया है, सरदार बना दिया। इसके अंदर यह है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हसनैन करीमैन, इमाम हसन मुश्तबा और हुसैन मुर्तज़ा, ये दो नाम हैं, इमाम हसन मुश्तबा और हुसैन मुर्तज़ा। जब ये नाम इकट्ठे लेने हो तो एक लफ्ज़ बोल दें, हम कहेंगे इमामैन हसनैन करीमैन, तो ये दोनों नाम एक ही लफ्ज़ में जमा हो जाते हैं, दोनों नाम इकट्ठे हो जाते हैं। जब कोई यूँ कहते हैं कि इमामैन हसनैन करीमैन, तो इस जुमले का माना होता है इमाम हसन मुश्तबा और हुसैन मुर्तज़ा दोनों मुराद होते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने इन दोनों इमामैन हसनैन करीमैन के बारे में हुजूर ने फरमाया कि ये दोनों दुनिया में मेरे फूल हैं। अच्छा, एक रिवायत में यूँ आता है कि ये भी रिवायत है, हज़रत अनस इब्न मालिक ने इसको रिवायत किया है, इमाम तिरमिज़ी लाए हैं इस रिवायत को। यहाँ तो यही फरमाया ना कि मेरे फूल हैं। अच्छा बताओ, फूल को क्या किया जाता है, सूंघा जाता है। क्या किया जाता है, सूंघा जाता है। भाई ये लफ्जों में फूल नहीं कहा, वो हकीकत में भी फूल ही थे। फूल कौन होते हैं भाई? जिसके अंदर से खुशबू आए, जिसके अंदर से खुशबू आए वो क्या होते हैं, फूल होते हैं। आका ने फरमाया ये मेरे दुनिया में मेरे फूल हैं। और क्या है, अगली हदीस सुने, फिर जोड़ के दोनों हदीसें बयान करता हूं। हजरत अनस इब्न मालिक रिवायत करते फरमाया कहाँ है, और कहा भी करते थे, फरमाया कहाँ है मेरे बेटे, मेरे बेटों को मेरे पास बुलाओ। और इमाम हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सैयदा पाक जब तैयार फरमा देती तो वो अक्सर अपने नाना के पास चले जाते। तो जब हुजूर ने बुलाया तो दोनों साहबजादे आका अलैहिस्सलाम के पास आए। कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम दोनों को करीब करके ना हुजूर उनको सूंघने लगे। क्या करने लगे, सूंघने लगे। अच्छा, सूंघा किसको जाता है, खुशबू को सूंघा जाता है यार। किसको सूंघा जाता है, खुशबू को। इसका माना यह है कि इन शहजादों के जिस्म के अंदर से खुशबू आती थी, है भाई, खुशबू सूंघी जाती है, हुजूर सूंघा करते। और पहले फरमा दिया कि ये मेरे फूल हैं, और फूल को सूंघा जाता है, और फूल हसनैन करीमैन है। आके इनको सूंघा करते तो मानना पड़ेगा कि इनके अंदर से खुशबू, बोलिए, आती थी। अब गौर इस बात से करें कि ये खुशबू कहां से आई इन वजूदों के अंदर। तो पलट जाओ मस्तर की तरफ, गौर करें, ये दोनों फर्जंद हैं किनके हैं? आका फरमाते हैं ना कि ये मेरे बेटे हैं। इसी हदीस में तो बुलाया, मेरे बेटों को बुलाओ मेरी तरफ, मेरे नसब को बुलाओ मेरी तरफ। फरमाया नहीं कि मेरा नसब मेरी बेटी सैयदा फातिमा से चलेगा। सारी बातें सुना तो दी आपको, फरमाया मेरे बेटों को बुलाओ। और आका बेटे कहा करते, और इन बेटों को फूल भी कहा, और इन बेटों को सूंघा भी करते, इसलिए कि इन बेटों के अंदर से खुशबू आती थी। खुशबू कहां से आती थी, इसका मस्दर क्या था? हाँ, इसका मस्दर खुद ज़ात रसूल पाक थी। जिनका खून थे, इनके अंदर से आने वाली खुशबू भी उसी मस्दर से ही थी। हुजूर मक्का मदीना की गलियों से हुजूर गुजर जाते, क्या रिवायतें आप लोगों ने नहीं सुनी कि हुजूर गुजर जाते हैं तो कहते हैं कि जिस गली से आका गुजर जाते हैं, साहबे किराम कहते हैं हम खुशबू सूंघ कर बता देते कि यहां से हुजूर गए हैं। बोलिए,
यहाँ से हुजूर गए। इतनी रिवायतें हैं हदीस की किताबों में कि एक बार आका अलैहिस्सलाम आराम फरमा थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम को पसीना बहुत ज़्यादा आता था, और कहते हैं जब पसीना आता ना तो जिस्म अक़दस के ऊपर वो मोतियों की तरह लगता, और उसकी चमक हुस्न का एक नया ही नज़ारा थी वो है। तो कहते हैं कि आका आराम फरमाते हज़रत उम्मे सुलैम के घर, तो हज़रत उम्मे सुलैम ने देखा कि हुजूर को पसीना आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, एक बोतल लेकर ना वो पसीना उसके अंदर जमा करना शुरू कर दिया। हुजूर बेदार हुए तो देखा ये, तो फरमाया कि ये क्यों कर रही हैं? अर्ज़ की या रसूलल्लाह, बरकत के लिए ये करते हैं, खुशबू के तौर पर। तो कहते हैं वो जमा कर लिया, और वो पसीना जो था बतौर खुशबू के इस्तेमाल किया जाता था। और ऐसी रिवायात भी है कि आका अलैहिस्सलाम का पसीना, किसी की बच्ची की शादी थी तो बतौर तोहफा के खुशबू के तौर पर, खुशबू तोहफे के लिए भेजी जाती है ना, तो खुशबू के तौर पर आका अलैहिस्सलाम का पसीना तोहफे में दिया गया। और वो कहते हैं वो पसीना मुबारक जो था, जब उसको अपने कपड़ों पर जिस्म पे लगाया गया तो उस घर में जहाँ वो बोतल रखी थी जिसमें हुजूर का पसीना था, वहाँ से खुशबू बहुत आया करती थी, तो लोग उसको ना खुशबू वाला घर कहा करते थे उसको, उस घर को। तो ये सारी रिवायात हैं, मौका मिले तो इसके ऊपर दर्जनों रिवायात पढ़ दो। सिर्फ एक नुक्ता दिमाग में डालना है कि हुजूर का वजूद अक़दस वो है कि आका सिर्फ इस वजह से नहीं हुजूर के जिस्म से खुशबू आती कि हुजूर इतर इस्तेमाल किया करते, हुजूर को इतर की हाजत नहीं है, हुजूर का तो अपना पसीना इतर से आला है। तो आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस से खुशबू आती, वो खिलकी तौर पर आका अलैहिस्सलाम के वजूद मुनव्वर के अंदर थी। लिहाजा ये जो हसनैन करीमैन के अंदर जो खुशबू है, ये असल में आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस की खुशबू का ही फैज़ था। अगर हुजूर की खुशबू का फैज़ दूसरों को मिल सकता है तो औलाद को क्यों ना मिला होगा। तो जिस तरह हुजूर के जिस्म अक़दस से खुशबू आती, आका की निस्बत से इसी तरह हसनैन करीमैन इमाम हसन मुज्तबा और हुसैन मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला के जिस्म से भी खुशबू आती। और आका अलैहिस्सलाम उनको फूल इस वजह से ही कहते थे कि उनके अंदर से खुशबू आती थी। आका अलैहिस्सलाम उनको सूंघा भी इस वजह से ही करते थे कि उनके अंदर से खुशबू आती थी। तो हमारा नज़रिया अकीदा ये है कि हसनैन करीमैन हो या अहले बैत अतहार के दीगर मुक़द्दस अफराद हो, मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा हो, हज़रत सैयदा खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हो, आका अलैहिस्सलाम की सारी अज़वाज मुतहरात, इन सारी मुक़द्दस ज़वात को हम अहले बैत मानते हैं, सबको अहले बैत मानते हैं हम। यानी अज़वाज मुतहरात को अहले बैत से खारिज नहीं मानते हम। जिस तरह जब हमें अहले बैत मान लिया तो अहले बैत के अंदर जितनी भी शख्सियात है वो सब हमारी मोहब्बत गार है, हमारे ईमान मुताल्लक है उन हस्तियों के साथ। इसी तरह जैसे अहले बैत के साथ, आका के घराने के साथ, आका के ख़ानदान के साथ, हुजूर के कुर्ब के साथ, आका के अक़रबा के साथ हमारा ईमान मुताल्लक और वबस्ता है, इसी तरह आका अलैहिस्सलाम के सहाबाए किराम के साथ भी हमारा ईमान इसी तरह मुअल्लक है। हम दोनों तरह की बुजुर्ग हस्तियों को अपने ईमान का हिस्सा मानते हैं। हम जब तक उनकी अज़मत ना बयान करें हमारे ईमान को चाशनी नहीं मिलती, और जब हम उनका जिक्र करते हैं तो हमें ईमानी मिठास नसीब होती है। जिस तरह हम दोनों की अज़मत के कायल हैं, इसी तरह दोनों में से किसी की शान में कोई कमी करे तो इस बात को बर्दाश्त नहीं करते। तो दो अज़मतें सहाबा और अहले बैत की, जब ये दो मोहब्बतें किसी एक वजूद में इकट्ठी हो जाए तो समझो कि वो ज़ात सुन्नी है।